बड़ी सुंदर गीत बजौला ये मास्टर। कौनो मोहब्बत में धोखा खा गए कौनो से बतियावत हो का बतियावत हो केहू कल ए भैया लोगन जितनी जाने जुटल हो सुना केहू कहे त दिखाती सीना फाड़ के चोटी गहरा लगनी बातें प्यार के डोली में सवार हो गई दूसरा के डोली में सवार हो गई दूसरा के डोली में सवार हो गई। तनियावा मास्टर स्वर लगावा एक ठे बिरहा हो जाए यही गरमैले। क्योंकि जिस आंदोलन को हम आज शुरू किए हैं इस आंदोलन को 500-600 साल पहले संत गुरु रविदास जी शुरू कर दिए थे। लेकिन कौन सी मजबूरी रही कि आज तक आप इस भाषा को नहीं समझ पाए। 4 लाइन बिरहा में भूमिका है मास्टर। छल कपट धोखेबाजी छल कपट धोखेबाजी के करके सुनो आर्यों ने है कब्जा वतन भी जमा सूत्र खड़े यंत्र से मेरा समझ ना सके धर्म ग्रंथों की रचना में सबको फंसाया ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखा और उन कुछ ब्राह्मणों ने इस ग्रंथों को हमारे बीच में समझाना शुरू किया बताना शुरू किया और एक कहना शुरू किया कि परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा के द्वारा रचित सारे ग्रंथ हैं। और उन्होंने कहा कि ध्यान रहे इस देश में 85% को शिक्षा से दूर रखो क्योंकि जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे पाखंड को समझ जाएंगे। फिर लाइन बता रही है स्वर बगावत का उठने न पाए कभी कर ब्राह्मणी करणी भक्ति रस में डूबा संत रैदास बनकर विद्रोही जिए सूरज भान गंगा से नाता लगाए यही जन एक लाइन टुकड़ा है बाबू कवन टुकड़ा है मास्टर तनियावा वाह
बहुत सही आपने दिया। क्या दिया? इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। क्या है? अरे बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। इसी संसार के नीचे पड़ गया सखियों का झूला रे कदम के डाल के नीचे पड़ गया कदम के डाल के नीचे। बड़ी ऊंची बात कवि जी ने लिखा है गीत में। क्या है? जहाँ अनुराग ना खिलते, जहाँ अनुराग ना खिलते इनायत रूठ जाती है। जहाँ अनुराग ना खिलते इनायती रूठी जाती है। जले जब वेद की ज्वाला, अरे जले जब वेद की ज्वाला मोहब्बत रूठ जाती है। जले जब वेद की ज्वाला मोहब्बत रूठ जाती है। जले जब वेद की ज्वाला मोहब्बत रूठ जाती है। जहाँ अनुराग ना खिलते इनायत रूठ जाती है। जले जब वेद की ज्वाला मोहब्बत रूठ जाती है। इसलिए वेदों से दूरी बना लीजिए। कहते हमारे आदरणीय सूर्यभान कवि जी, शहर का लाइन ये साधारण में आवा बाऊ। निगल जाता है मनुवाद हर विचारों को, धरती पवन पानी चाँद और सितारों को। बिगुल क्रांति की गौतम बुद्ध जी बजाए थे, भारत के बाहर प्राज्ञा ज्योति को जलाए थे। अवतार विष्णु जी का यार ये बताते हैं, ब्राह्मणवादी रंग धम्म पर चढ़ाते हैं। बगावत की ज्वाला कबीर जी जलाए हैं, जुल्हा कह के यार खिल्ली सब उड़ाए हैं। बागी रविदास जी का जंगी जब ऐलान हुआ, धारा ललकार उठी विप्र तब हताश हुआ। हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर और संत रैदास मनवाद के खिलाफ इन लोगों ने शुरू से ही लड़ाई छेड़े हुए हैं। लेकिन हमारी कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि इन महापुरुषों की विचारधारा कोई आज तक हम नहीं जान पाए। सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि धरती पर इंसान केवल मानव बनकर पैदा होता है, जात बनकर पैदा नहीं होता। पूरी दुनिया समझ गई बुद्ध की विचारधारा को। और वहीं संत कबीर कहते हैं कि धरती पर देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि संत कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिल जाते तो मैं भारत के इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, सारे पहाड़ों की पूजा कर देता।
और इसी विचारधारा को हमारे संत गुरु रैदास जी बढ़ाते हैं। लेकिन अब चलते हैं वहां जहां संत गुरु रैदास का जन्म होता है। कैसे मास्टर? बड़ा निम्न गीत लगल। कौनो दुल्हीन अपने ससुराल से लौट के नैहरे आई हो, सखी सहेली जुटली, पूछत है कि तुहार दुल्हा कैसन हुआ, मन पसंद हमें कि ना? तो वो कहला हमार दुल्हा तो एकदम राजा रेले हम। का कहले? जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर बाटे, सांवर ना जोर बाटे हो। जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर बाटे, सांवर ना गोर बाटे हो। जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर बाटे, सांवर ना गोर बाटे हो। ई तो गाना का लाइन हो, लेकिन ओरिजिनल भाव हो। कैसे भैया? धन्य है वो काशी की धरती, जब हमारे महामानव संत गुरु रैदास का जन्म होता है। क्या है? निकला चाँद धरा पर मनवा बड़ा विभोर भइले, निकला चाँद धरा पर मनवा बड़ा विभोर भइले, शोर चारों ओर भइले हो। जय हो। समय कवन रहल? 1398 वाली रहली समैया, रघु कर्मा देवी घरे गुजल सहनैया। 1398 ईस्वी संत गुरु रैदास का जन्म गोवर्धन गांव काशी में होता है। आज जब जन्म भैल बाबू तो भैल का पाके लाल अनोखा काशी में अजोर भैले, पाके लाल अनोखा काशी में अजोर भैले, शोर चारों ओर भैले हो। ताई एक ठे भारत का परंपरा है कि बेटवा जब जन्मेला तब माई बहन एकत्र होली, खुशी मनावेली। कैसे खुशी मनावत ही? सोहर का भाव। गोतिया परोसिन, गोतिया परोसिन कैली हल्ला त जान ला मुहल्ला त जान ला मुहल्ला। अरे मोरे लाला ना, अरे मोरे लाला ना, गोतिया में लाल भय मनो हरियन नवा भोले सोहर। मोरे लाला ना, गोतिया में लाल भय मनो हरियन नवा भोले सोहर। मोरे लाला ना, गोतिया में लाल भय मनो हरियन नवा भोले सोहर हो। बाप माई खुशी या मनावे त सब के जनावे
के जाना हो अरे मोरे लाला ना अरे मोरे लाला ना भीड़िया जुटल मल हो रायन नवा भोले सोहरी हो मोरे लाला ना जुटल बड़ी लामा हरियन नवा भोले मोरे लाला या जुटल बड़ी लामा बड़ी खुशहाली है घर में। संत गुरु रैदास धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन संत गुरु रैदास को प्राकृतिक ज्ञान बचपन से ही शुरू हो गया। एक ठे बड़ी खतरनाक गीत लगले मास्टर देखा कौनो गईल या गौनहरी ससुरार आ ओकर मन से दू तीनों टाइम ले मने दारू ले दारू सवेरों ले तुक पावत दोपहरों माल ले सांझ का तो मने एकदम कन्फर्म रह। जब 5 बजे तो के कुरकुरी धरे लगे कुर आ ऊ जब निकले आ जब घरे पहुंचे तो गौना का मामला हो आ वहाँ पहुंचे तो सेवा ना देख तई गीत लिखाइल कैसे है मास्टर अरे पहली रात पायल तुरैला दूसरी रात पाली हो तीसरी रात झुमका झुलनी तोरला हाली हाली हो कहला कि तोरे मोछी में गोईठा सुनगाय के छोड़बो तू जवन भया लवा दूध सीसी मार के आवत हवा ये तनी महंगाई का गहना ये का कैला ये तू आज पगड़ी लाऊं झटका झूमर में वह कहत है कि मानव ना घरे ओ रहन दे नहीं हरे का कहला तीसरी रात झुमका झुलनी तोरा हाली हाली हो जब भैया बिरहा गवावत हुआ लोगन ने करे बदे बिरहा में ही कुल ना होला तो बिरहा गूंगी हो जाए तब मजबूरी है चूंकि सब छोड़ चुकल है लेकिन अब बिरहावा के सुने बदे जियावे बदे अब एक कहल जरूरी हो ता हाई गाना का लाइन है ओरिजिनल भाव हो का हो पढ़ी के नाही होला तो ना चाली हो लाल के सूरत देखी हाथे दोनों प्राणी
मनवादी समय थी, मनवादी हुकूमत थी, बाबा नियम था अछूत समाज को, महार समाज को चमड़े का काम करने के लिए। जैसा कि बहुत सारा मैंने अध्ययन किया, अध्ययन तो उपरांत भरोसा तो नहीं होता है कि संत गुरु रैदास के पास समय रही होगी, लेकिन चूंकि कहानी मिलती है, लिखी हुई है, बहरहाल इसी पर स्मरण कर लेते हैं। क्या है? पिताजी के साथ कैले जूता का सिलाई हो, पिताजी जूता बनाने का कारोबार करते थे। संत गुरु रैदास भी जाकर के दुकान पर वही कारीगरी सीख रहे थे। क्यों? एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? अधिकार नहीं, कार्य के पढ़ाई हो, जाति कारण पढ़े ना ललनवा बाबूजी, जाति कारण पढ़े ना ललनवा बाबूजी, रखना लाल के अपने रैदास नमवा बाबूजी, रखना रैदास अपने नमवा बाबूजी, रखना रैदास अपने नमवा बाबूजी। इस देश में पेशवाइयों ने, ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। बाबूजी जूता बनाने का काम कर रहे थे। संत गुरु रैदास भी जाकर के वही कारीगरी सीखने लगे और सीखते सीखते जब कुछ बड़े हुए, सामाजिक जनचेतन की भावना जब जगी, समाज की स्थिति और परिस्थिति को जब संत गुरु रैदास देखे तो बागी तेवर उन्होंने बनाना शुरू किया। तो यही जनक ठे गीत लगले मास्टर। कौनो भौजाई न घरे देवरे से न अपने पति से कुछ ना कह, पड़ोसी के बुला के कह। अच्छा का कहे? हो कह बाबू जात हुआ तनी एक ठे चीज ले ले। का मांगे? अपने बलमुआ के चोरी, अपने बलमुआ के चोरी हो गोरी मांगे धूना, अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगे धूना धुनवा, अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगे धूना धुनवा। ए बाऊ न होखत तनी सा उतर जा लाल। लेकिन गाना का ओरिजिनल लाइन है। वाह क्या बात है। फिर लाए समाज पर नजरिया, फिर लाए समाज पे नजरिया, फिकरिया रैदास के पढ़ल बा, समाज पे नजरिया फिकरिया रैदास के पढ़ल बा, समाज पे नजरिया फिकरिया रैदास के पढ़ल बा। छुआछूत भेदभाव जाति का विचार हो, छुआछूत भेदभाव जाति का विचार हो, छुआछूत भेदभाव जाति का विचार हो। मनवादी लोग करे भारी अत्याचार हो, मनुवादी लोग करे भारी अत्याचार हो, मनुवादी लोग करे भारी अत्याचार हो। झूठया अरे झूठया न फटही लुकरिया, अरे झूठया न फटही लुकरिया, फिकरिया रैदास के पढ़ल, झूठया न फटही लुकरिया फिकरिया रैदास के पढ़ल, झूठया न फटही लुकरिया फिकरिया रैदास
समय ब्राह्मणों ने कहा कि ऐ शूद्र समाज के लोगों, सुनो, तुम्हारा काम है जूठा अन्न खाना। जो हम लोग खा करके फेंक देते हैं उसे उठा के खाओ और फटे पुराने कपड़े पहनो, क्योंकि तुम्हारे भाग में ब्रह्मा ने यही लिखा है। ब्रह्मा, तुम हमारी सेवा करो, हमारा सम्मान करो, हमारा आदर करो, हमारी बात मानो, तो अगले जन्म में तुम्हें भी बढ़िया भोजन मिलेगा। मजबूर कर दिया हम लोगों को, लेकिन धन्य है संत गुरु रैदास, ऐलान किया उन्होंने, क्या कहा सुनो, क्या कहते हैं, रहा कर्म कांड वाला भारी रिवाज हो, हसांद भक्ति में सारा समाज हो, झोपड़ी पर हाथी कोठरिया, अरे झोपड़ी पर हाथी कोठरिया, फिकरिया रविदास के पढ़ल, अब बताइए भैया, हम झोपड़ी में बैठ करके नेक नजरों से हम उनके महलों को देखते हैं, लेकिन वो अपने महलों से जब हमारी झोपड़ी पर ताकते हैं तो कहते हैं कि यहाँ गंदे सब बस गए। संत गुरु रैदास ने इस पर मंथन किया कि हम इतनी नेक नजरों से इन्हें देखते हैं, लेकिन ये हर समय हमें गंदी नजरों से क्यों देखते हैं। तब बिरहा में तेरी लगल बाबू, अरे कुदरत का बंदा बागी बन गया, मानो सभी बराबर जातवाद का फंदा, यार हो फंदा, यार हो फंदा, जय हो, मानो सभी बराबर जातवाद का फंदा, कुदरत का बंदा बागी बन गया। संत गुरु रैदास कहते हैं कि जब मानव एक समान है तो रहने का, खाने का, जीने का ये अधिकार अलग क्यों? एक प्रश्न उठा रविदास के मन, एक प्रश्न उठा रविदास के मन, सृष्टि जो रचा बराबर है, क्यों जातिवाद का भेद यहाँ पर होता है, अपमान अनादर है। जब सभी लोग बराबर हैं तो एक को श्रेष्ठ और एक को अपमानित क्यों किया जाता है? क्योंकि सारे लोग माँ के तन से ही पैदा हैं। पशु पक्षी की बोली संत गुरु रैदास जब चले काशी नरेश के दरबार में सात्यार्थ करने के लिए, तो वहां उन्होंने इस बात को कहा कि पशु पक्षी की बोली भोजन में पहचान सबके आते हैं, उनका भोजन भी अलग है, उनकी बोली भी अलग है, उनकी बनावट भी अलग है। तो पशु पक्षी बोली भोजन पहचान में सब आते हैं, पर मानव एक समान सभी के अंतर ये बताते हैं। अगर मानव सभी एक समान है तो मानव से मानव में अंतर क्यों बताते हैं? अब तक मेरे अध्ययन तो उपरांत मैंने समझा कि दुनिया में 3 जातियां पैदा हुई, एक पुरुष, दूसरा नारी, तीसरे ही जड़े। वो न नारी में है न पुरुष में, बीच वाले हैं, बाकी तो सब लोग मानव हैं। तो यही जन गीत बदल गए। यह
गीत का लाइन हो कौन हो? कौनो मेहरारू सुतल हो अच्छा। अब मन से दूध दारू पियले अब मारे डरन जाए कोई खटियावा के नीचे में लोट गया चोर रहल का हो? मारे डरन लोट गया आ ऊ बेचारी सुतल है वही में जब तनी सा नींद का टूटल नशा टूटल तो वही में खुडुर मुड़ुर करे लगल कुछ चाल चले। बस ऊ वही दरवाजे पर से अपने अम्मा के बुलावत है। कैसे? का कहलस? अरे खटिया के नीचे घुसल चोरवा, खटिया के नीचे घुसल चोरवा, अरे सासु तानी काई दाया चोरवा, सासु तानी गाना का लाइन हो तुलसी जी काशी की नगरिया। उसी समय 13वीं 14वीं सदी में तुलसीदास जी उसी काशी में रामचरितमानस बना रहे थे। अच्छा तो बिरहा सुनो वाला भैया लोगन एक बात एजन और ध्यान में आगे कह देते का भैया? कल कुल की राम का मंदिर तोड़ करके बाबर ने बाबरी मस्जिद बना दिया। लेकिन अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो 14वीं सदी में अगर रामचरितमानस लिखा गया तो बाबर कौन था? अकबर का आजा, बाबर के बेटे हुमायूं और हुमायूं के बेटे अकबर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आदरणीय तुलसीदास पांडे जी जब रामायण लिखे 14वीं सदी में 150 साल बाद लिखते हैं तो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ करके बाबर ने यहाँ बाबरी मस्जिद बना दिया? थोड़ा सा इन चीजों पर भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं स्पष्ट कह चुका हूं कि राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं है, एक पाखंड पैदा करके आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये तुलसीदास जी लिखते हैं उस समय रामायण और संत गुरु रैदास उनकी रामायण की जांच करते हैं। ये लाइन हमारी बता रही है क्या है? तुलसी जी काशी की नगरिया, तुलसी जी काशी की नगरिया, लिखेल रामायण दोपहरिया। रामायण पढ़ने वालों से सवाल है मेरा कि जवाब दो, अन्यथा रामायण पढ़ना बंद करो। क्या है? लिखते हैं तुलसीदास जी, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगान ज्ञान प्रवीणा, लेखनी से मारे ला कटरिया, लेखनी से मारे ला कटरिया, लिखे है रामायण दोपहरिया। उसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, और ये त्रिकुंड लगा के बड़े बड़े बार रख करके ये जगह जगह हमें सिखाते हैं कि ये भगवान का आदेश है कि ब्राह्मण कितना हो
गुणहीन हो हाँ। उसके बाद भी पूज्यमान है। हाँ। अहीर चमार कितना हूँ वेद का ज्ञाता हो, धर्म को जानने वाला मानने वाला हो, उसके बाद भी वो पूज्यमान नहीं हो सकता। तो हमें बताओ अपने रामचरित मानस की अच्छाई को। हाँ। कहते हो कि अरे भाई मान लीजिए 2-4 चौपाई गलत हो गई, हाँ। आज तक क्यों नहीं बताए कि ये चौपाई गलत है? हाँ, छिपा के खेल लोग। फिर लिखते हो जातवादी बतिया के मान के बराबरी, जातवादी बतिया के मान के बराबर, जतवादी बतिया के मान के बराबर। जातवादी बतिया के मान के खराब हो, जतवादी बतिया के मान के खराब हो, जतवादी बतिया के मान के खराब हो। गुरु रविदास दिए विप्र को जवाब हो, गुरु रविदास दिए विप्र को जवाब हो, गुरु रविदास दिए विप्र को जवाब हो। शूद्रों की बने पतवरिया, शूद्रों की बने पतवरिया, लिखेल रामायण दुपहरिया, बने पतवरिया, लिखे है रामायण दुपहरिया। बने पतवरिया, लिखे है रामायण दुपहरिया। उनकी चौपाई का संत गुरु रैदास जवाब देते हैं। क्या लिखते हैं? रविदास विप्रमति पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजे चरणी चंडाल का, जो ज्ञान में प्रवीण। संत गुरु रैदास कहते हैं विप्र रविदास विप्र मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, चरण पूजो चंडाल का, जो ज्ञान में प्रवीण। ज्ञान किसी के बाप की बपहंसी और बपौती नहीं है। सीधी सीधी बात संत गुरु रैदास कहते हैं। क्या? जो ज्ञानी है वो पूजमान है, जो अज्ञानी है वो कतई पूजने योग्य नहीं है। अब जंग का यार पार के जंग का संत गुरु रैदास ने ऐलान किया। पागल होने लगे ये। हाँ, विरह में पहपट का भाव लिखाया। अरे लड़ने लगे मनुआत से सीना तानी, गुरु और ज्ञानी। अरे संत गुरु क्या आल्हा का लाइन है।
झूठ है। कहते हैं क्या, केहू नहीं मुहावा से पैदा हो के आयल बाबू, गोरावा से पैदा होते नहीं ये सूजा। सूत्रन के शोषण वाली जाल में फंसवल है भैया, धर्म के बहाने लूटत बाटत बेईमान। अंतिम समैया संत गुरु ही है ज्ञानी बाबू, दिहल समाज के ऊ देखा सच्चा ज्ञान। चारी होती नावा का जिंदगी का मेला बाबू, जय है अकेला याद सुना हो चाहा। संत गुरु रैदास कहते हैं कि आना जाना इस धरती का शाश्वत सत्य है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो बाकी बीच में कोई मुंह से पैदा, कोई नाक से पैदा, कीचड़ से पैदा, गोबर से पैदा, कान से पैदा, आंख से पैदा, ये मनगढ़ंत कहानी लिख करके इस देश के 85 मूल निवासी समाज को मूर्ख बनाया गया और धर्म का धंधा बना करके आज इस समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। बिरहा में सदर का लाइन है भैया, अरे ब्राह्मण हो झूठा बाटा झूठा तू लबेदा, अरे झूठा बाटा ब्रह्मले बाबा तिये के मां। अरे मंदिर के भीतर झूठी पाथर का मूर्ति, अरे झूठा ही चढ़ावा केला फूलाया वा पान। अरे लड्डूया मिठाई मूरत का भोना खा, खाते सब प्रीप लूटा जाता जा मां। अरे जनता हो लुटावा ये प्रकुला लूटा, अरे जनता ही लुटावा भैया प्रकुला लूटा। अरे अपने से देते ना ही सुना भगवान, जनता लुटावत है उधई के लूटत हो दोनों हाथे। जनता भगवान के चढ़ावत है मालिक खींचत है रसमलाई। तो इस भारत के पुजारियों को जो ओबीसी वाले हैं, उनको कहना चाहता हूं कि इस भारत के मंदिरों का आंकड़ा ले लो। बोल रहा हूं, नोट कर लो, 6,77,000 मंदिर और देवताओं की कमाई 88 लाख करोड़। इस देश के देवी देवता 88 लाख करोड़ कमाकर 3% ब्राह्मणों को जिलाते हैं और ये 85% वाले धूर फांक रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि इन मूर्तियों से मोह भंग करो। और हमारे प्रभु बाबा साहब अम्बेडकर भी कह करके गए थे कि मंदिर में मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, भारत के शासक बनोगे। अगर मंदिर से मुक्ति खोजना बंद नहीं किए तो भारत के शासक कभी बन नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब उतना बड़ा विद्वान जिस बात को कह दिया तो हम 5 पढ़े 10 पढ़े कितनी बड़े विद्वान हैं कि जाकर के उन मूर्तियों में अपनी मुक्ति तलाश रहे हैं। कहना है, अरे जनता हो लुटाइल विप्र लुटाइल लहारा, अपने से देते नहीं प्रभु भगवान। अरे मिलके 5 तत्व बनी मानो की शरीर, अरे मरने पर मिट जाता 5 निशान।
गई। अरे सुन के संत बारी मनवादी रूस गई। गुरु रैदास हुए जग में महान हो। गुरु आखिरी लाइन है संत गुरु रैदास की श्रेष्ठता इनके दिल और दिमाग में चुभने लगी। अब ये समझ गए कि इसको धरती से अलविदा कर देना जरूरी है, अन्यथा यह ब्राह्मणवाद पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। करते हैं क्या आखिरी लाइन में? अरे हत्या कैला पापी कुल नीच घतिया, अरे उल्टी लिखी गईली। संत गुरु रैदास की परम शिष्या मीरा। शादी जब मीरा की चित्तौड़ में होती है, महाराणा प्रताप के भाई राणा सांग्या के बेटे के साथ मीरा ससुराल गई। पूजा पाठ पर पाबंद लगा दिया। कहा अब यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा। पूरे परिवार में खरमंडल मच गया, क्यों नहीं होगा? मीरा ने कहा ये सब पाखंड है, मेरे संत गुरु रैदास को बुलाओ और इस चित्तौड़ में उनकी प्रवचन कराओ। और इस प्रवचन में अगर संत गुरु रैदास इसे सिद्ध नहीं कर पाए तो हम पूजा पाठ आरंभ कर देंगे, अन्यथा पूजा नहीं होने देंगे। तो चित्तौड़ में गुरु रैदास बुलाए गए। 3 दिन का प्रवचन रखा गया। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर संत गुरु रैदास आते हैं तो हम उस यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। मीरा कलह हुई है चाहे मत हुई है, लेकिन संत गुरु रैदास आई हैं। और संत गुरु रैदास जब चित्तौड़ में पहुंचे, प्रवचन शुरू हुई, तो एक दिन के बाद दूसरे दिन से पूरे राजस्थान में संत गुरु रैदास के अनुयायियों की भीड़ लगने लगी। 3 दिन के बाद चौथे दिन जब संत गुरु रैदास चित्तौड़ से काशी के लिए चले, तब वहां ब्राह्मणों ने सोच लिया कि अब इसका जीना हमारे लिए खतरनाक है। वही नदी के किनारे संत गुरु रैदास की खंजर से, तलवार से घोप घोप करके उनकी हत्या किए। और उसी के बाद संत गुरु रैदास की विचारधारा का इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण किया। और संत गुरु रैदास को इन लोगों ने चमत्कारी पुरुष बनाया। कहा कि गंगा ने कंगन दिया, गंगा ने दर्शन दिया, लेकिन ये टोटल असत्य है। लाइन हमारी बता रही है, अरे बन के विद्रोही जिए संत शुरू का बतवल प्रीतिया। ये कहते हैं कि गंगा ने दर्शन दिया। संत गुरु रैदास विष्णु के अवतार थे। तो संत गुरु रैदास को विष्णु का अवतार बताने वाले बताओ कि फिर उस विष्णु का तुम लोगों ने वध क्यों किया? क्यों किया? अगर संत गुरु रैदास को जानते हो कि ये श्री हरि नारायण के अवतार थे, तो तुमसे बड़ा गधा कोई हो ही नहीं सकता कि तुम श्री हरि की हत्या किए और समाज को समझा रहे हो तुम लोग। फिर लाइन हमारी जा रही है, क्या है? अरे ब्रह्मा विष्णु गंगा वाला धोई है भरमा, क्योंकि इनके दिमाग में है कि ब्रह्मा विष्णु महेश गंगा का भरम संत गुरु रैदास को अगर जोड़ दिया जाता है तो ये समाज ढोता रहेगा और कभी हमारे धर्म से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए लाइन कर रही है कि ब्रह्मा विष्णु गंगा वाला धोई है भरमवा, अरे कबहू या छूत नहीं छोड़ी है धारा।
संत गुरु रैदास कहे थे और बड़े सरल भाषाओं में कहे थे। क्या कहे थे? अरे मन चंगा त कठौती में गंगा बतिया रहे बताई। अरे लिए मूल निवासी को जाल में फंसाई। चक्कर में लूटत बाघतिया उल्टी लिख गईली उनकर कुल बनावल बतिया। संत गुरु रैदास कहे थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और यहाँ ये ला करके बता दिए कि संत गुरु रैदास कठौती में हाथ डाले बस सोने का कंगन निकल गया। लेकिन संत गुरु का सीधा कहना था कि मन चंगा है, अगर मन आपका निर्मल है, पवित्र है, सही है, तो गंगा आपके घर में है। अगर मन गंदा है तो गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आखिरी लाइन में कहना है, पढ़ो उनकी रचना को बन के पैगंबर, अरे अपने समाज के रविदास हो अम्बेडकर। हमारे भगवान, हमारे पैगंबर, हमारे संत गुरु रैदास, हमारे बाबा साहब, हमारे संत कबीर, हमारे तथागत बुद्ध हैं। और हमें राम लक्ष्मण सीता और ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हमें उनके पास जाने की जरूरत भी नहीं है। आखिरी लाइन है, अरे मनवादी इतिहास में खो जाया अपनी छलिया उल्टी आखिरी लाइन में कहते हैं हमारे सम्मानित कवि सूर्यभान साकेत जी क्या लिखते हैं, स्वामी गुरु बिहारी पुल्लू काशी बन गए ज्ञान, सूर्यभान कबीराम पलट बरसत है रंग नूरानी। अरे कुदरत का बंदा बागी बन गया, किया तो राजकुमारी चमके जैसे चंदा, कुदरत का बंदा बागी बन गया। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद कर